नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ और अभी बजे हैं दोपहर के 3। मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए, भागवत कथा। आज संडे है तो बच्चों की भी छुट्टी है, तो हम लोग जाते हैं मंदिर और हम सुनते हैं जो मैया भगवती का कथा लगी है उसे सुन के आते हैं। तो आप लोग भी बने रहेगा मेरे साथ और दिखाऊँगी मैं आप लोगों को वहाँ की कथा। तो हम लोग जाने लग गए हैं। देखिए बच्चे आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे। स्टार्ट हो गया है, वहाँ 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है वो कथा। हम लोग को थोड़ा लेट हो गया है, अब शाम तक होगा, 6 साढ़े 6 बजे तक होती है। अरे मैंने तो कहने लगी, अरे बुढ़िया चुप रहो, देख जरा वहां जाकर के देख। दिखाई पड़ी, बुढ़िया दिखाई पड़ी तो बुढ़िया कहने लगी उसकी सास बहू, सारी जन होंगे मेले में कहीं भटक गई होगी, बेचारी 2-4 दिन रहेगी, खाएगी पिएगी, जब इसके घर वाले आएंगे और अपने घर वालों के साथ में वापस चले जाएगी। बेफालतू में तमाशा मचा रखा, मेरे बेटे का बदनाम करके रखा है। दौड़ करके बहू के पास में गई, कहने लगी, मूर्ख, बिना जाने बिना सोचे विचारे जो इस प्रकार से हल्ला गुल्ला करते हैं, क्या हो गया? कोई बुढ़िया है, हो सकता है मेले में उसके परिजन उससे अलग हो गए होंगे, कहीं रास्ता भटक गई होगी। बेचारा मेरा बेटा सीधा साधा है, इसलिए सेवा करने के लिए अपने घर पर ले आया होगा, अपनी माँ जैसी समझ करके घर पर ले आया होगा। तो इसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? अब बहू है, मूर्ख मैं नहीं, आप हो। वो तो युवती है, कोई सुंदर स्त्री है। बुढ़िया कहे तू मूर्ख, बुढ़िया कहे बहू कहे जवान है, और बुढ़िया कहे नहीं बूढ़ी है, वो तो मेरे उम्र की है। इस प्रकार से बहू और सास बार बार, बहू शीशा पकड़ती है, बोलती है, बुढ़िया तुझे दिखती नहीं शीशे में, ये है कि। फिर गुस्सा बुढ़िया को भी आता है, बुढ़िया पकड़ती, अरे ये नहीं दिखती तुझे बुढ़िया इसमें। दोनों इस प्रकार से लड़ने झगड़ने लगते तो परिवार में कलह हो जाता, हल्ला गुल्ला हो जाता। हल्ला गुल्ला हुआ, इतने में ससुर को खबर लग गई कि सास बहू लड़ाई कर रहे हैं। ससुर जी महाराज सीना तानते आए, जैसे ही वहां पहुंचे, अरे क्यों हल्ला मचा रखा है? तो दोनों शांत, शीशा सामने में। तो जैसे ही शीशे के पास पहुंचा, बुढ़िया से पूछा, क्यों हल्ला मचा रखा? अरे ये नहीं है, कोई बेटे को रास्ते में ऐसे ऐसे बात हो गई होगी, कोई बुढ़िया है, उसको ला करके यहाँ रख दिया है। तो क्या हो गया, बुढ़िया ला करके रख दिया? तो फिर बहू बोलती है, बुढ़िया है, ये देखो ये बहू, ये है युवती है, मेरी सौत ला करके घर पर रखा है, और तुम कहो कि बुढ़िया ला के रखा है। अब शीशा तो भाई वही दिखाएगा जो उसके सामने में होगा, वही चेहरा उसको दिखाई देगा। अब ससुर कहता है, भाई मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। तो फिर बुढ़िया हाथ पकड़ के ले जाती, ये देखो ये बुढ़िया। बुढ़ा ज्यादा है, सफेद दाढ़ी, बुढ़े के जैसे समान। अब बुढ़े ने देखा, अच्छा भाई साहब आप हैं, भाई जी राम राम। फिर राम राम करे। अब फिर बुढ़ा गुस्सा हो जाता है, कैसी मूर्ख बहू है, कैसी मूर्ख पत्नी है। इनको ये भी पता नहीं स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है। इतनी लंबी सफेद दाढ़ी इसकी दिखाई दे रही, और ये कहे कि स्त्री है, वो कहे बूढ़ी है, वो कहे जवान है। दोनों बेफालतू में लड़े जा रहे हैं। तो शीशे में हाथ जोड़ के कहता है बुढ़ा कि भाई साहब क्षमा करना, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इन लोग, ये मेरी स्त्री और मेरी बहू जो है अनपढ़ है, गांव के लोग हैं हम लोग, तो इसलिए इनको ये भी पता नहीं है स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। आप माफ करना, आप बुरा मत मानना, आप यहीं पर बैठे रहो, मैं इन लोगों को जाकर के समझाता हूँ। तो बूढ़ा जैसे ही बुढ़िया और बहू के पास में पहुंचा, खूब बौखलाया। तुम लोगों को पता भी नहीं कि उसकी इतनी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी दिखती है। फिर बहू कहे, नहीं ससुर जी, उसमें तो
सुंदर जवान स्त्री है। बुढ़िया कहे नहीं नहीं, इसमें तो कोई वृद्धा है, बूढ़ी स्त्री है। और बुढ़ा जी कहें कि नहीं नहीं, उसमें सफेद दाढ़ी वाला आदमी है। अब तीनों में फिर सास बहू और ससुर में, तीनों में फिर और ज्यादा हंगामा हो गया। अब ससुर जी भी आ गए, वो भी समाधान नहीं कर पाए। अब कौन समाधान करेगा? तीनों में आपस में शीशे को लेकर के छीना झपटी होने लगी। सब एक से बढ़कर एक आग बबूला हो जाते हैं। वो कहे कि तुझे ये ना है, ससुर को कहे, बहू को कहे, बहू बुढ़िया से कहे, बुढ़िया पतिदेव से कहे। तो इतने में ही जब ये एक दूसरे से टोका टाकी इस प्रकार से कर रहे थे, जो व्यक्ति शीशा लाया था वो घर पर पहुंच जाता है। बाजार से वापस घर पहुंच गया। जैसे ही घर में पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, छोरे तूने एक ऐसी स्त्री को ला करके घर में रख दिया, इसके द्वारा यहाँ सारा घर जो है बर्बाद करके रख दिया। 3 दिन से यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है। उसके भी समझ में आए बेचारे, कहे क्यों, क्या हो गया, किसको ला के रखा है बैठक के कमरे में? बोलता मेरे भाई साहब हैं, मेरे जैसे हैं। तो जैसे ही उस शीशे खरीदने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये मेरे भाई साहब हैं, तो इतने में फिर बहू को क्रोध आ गया। बहू बोल पड़ी कि अच्छा भाई साहब हैं या कोई स्त्री को, पराई स्त्री को ला करके यहाँ रखा है? फिर बुढ़िया कहती, अरे तू चुप रह बहू, कोई बुढ़िया है। फिर ससुर कहे, अरे वो दाढ़ी वाला नहीं दिखता, तुम लोगों को कौन समझाए, बार बार मैं कहते कहते थक गया। बेटा कहे कि नहीं, वो भाई साहब हैं हमारे। अब परिवार में चौथा व्यक्ति वह शीशा खरीदने वाला भी आ गया। अब उस पर भी बरस पड़े, अरे तुझे शीशा पकड़ के, तुझे दिखता नहीं कि कौन है, बारी बारी से दिखाने लगे। वो उसको भी क्रोध आया, तो उसने कहा ये दिखता नहीं, मेरे जैसा है। तो 4 के 4 कोई इधर को शीशा खींचे, कोई उधर को शीशा खींचे, छीना झपटी होने लगी। छीना झपटी होते होते वह शीशा जो है नीचे गिरता है और गिर करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब वह शीशा न 1 रहा न 2 रहा। अब शीशे का तो काम है, जो इसके पास में जाएगा उसी की शक्ल उसको दिखाई देगी, लेकिन उनको अज्ञानता है। वो सोचते हैं कि किसी को ला करके रख दिया है। तो इस प्रकार खींचातानी जैसे ही हुई, शीशा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही शीशा टूट गया तो अब न शीशे में 1 रहा न 2 रहे। तो अब जैसे वह शीशा न तो भाई साहब था, न वह सुंदर स्त्री थी, न वह वृद्धा स्त्री थी, न ही वह दाढ़ी वाला कोई पुरुष था। वह एकमात्र शीशा था। जब टूट करके टुकड़े टुकड़े में परिणत हो गया तो परमात्मा कहते हैं, ठीक हम मनुष्यों को भी इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं कि इसी प्रकार से जब हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मैं तेरा मेरा, इस प्रकार की राग द्वेष से युक्त भावनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं, तब हमको वे परमात्मा अलग अलग रूपों में, सगुण निर्गुण रूपों में हम उनको देखते हैं। जब हमारे भीतर में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जबकि वह शीशा था। अब शीशे का काम है, जैसा दृश्य उसके सामने में होगा उसी को दिखाएगा। तो ठीक इसी तरह से वह अद्वैत परमात्मा भी एक ही है। प्रभु की, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भगवती महामाया आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की जो यह माया है, इस माया को हर कोई नहीं समझ सकता। तो जैसे उस शीशे के द्वारा, माया रूपी शीशे के द्वारा इसका परिवार प्रेम से रहता हुआ परिवार आपस में झगड़ने लग गया, तो ठीक इसी प्रकार से हम प्राणियों के भीतर में जब अहंकार उत्पन्न होता है, तब अहंकार के द्वारा माया रूपी दर्पण के कारण
हम इसे अलग अलग रूप में देखते हैं। मेरा तेरा इस प्रकार हम इस संसार को देखते हैं कि मैं, तू, आप, यह सारा संसार, सब कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है। वास्तव में वे परमात्मा अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं, वे अभिन्न नहीं हैं, वे एक ही हैं। तो इस दृष्टांत के माध्यम से वेद व्यास जी देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को समझाया और वेद व्यास जी के द्वारा यह राजा जन्मेजय को समझाया गया कि इस प्रकार से मां भगवती इस संसार की संपूर्ण सृष्टि करती है। जिस प्रकार से सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदेवममाश्रितौ योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्। जब हमारे भीतर में अहंकार रूपी बीज उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार से इसकी शाखाएं फिर फैलने लगती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये विकार मन में वृक्ष रूप में पाप रूपी वृक्ष में जन्म ले लेती हैं और इस प्रकार वह मनुष्य पतन की ओर गिर पड़ता है। मां भगवती कहती हैं कि हे देवताओं, तुमने कहा था कि सृष्टि कहां पर करें, तो सृष्टि विषय प्रश्न पूछने पर आज मां भगवती ब्रह्मा जी से कहने लगी, सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदेवममाश्रितौ, कि हे ब्रह्मांड देवताओं,